नमस्ते, सलाम एंड वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बॉल बाजा बारात। मैं हूं रितेश, आपका होस्ट, और आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम ऑफ आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। सुनने में बहुत बड़ा फिक्सचर लग रहा है, बहुत प्रॉमिसिंग फिक्सचर था भी। गेम्स गलोर की बात चल रही थी, गोल्स की बात चल रही थी, पर जो हमने देखा दैट वाज समथिंग टू बी क्वाइट सरप्राइजिंग, क्वाइट शॉकिंग टू मेनी फैंस। एंड आज इसी चीज का डाइसेक्ट करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरा को होस्ट राहुल और आर्सेनल फैन एंड आर्सेनल ऑप्टिमिस्ट शशांक। गाइस, आपने देखा ही होगा शशांक अपना प्रोटीन शेक पूरा करते हुए। प्रोटीन पूरा करना बहुत जरूरी है, स्पेशली कल जब गेम देखा है उसके लिए कल तो आंसू वी डू निकले नीड होंगे ना, एनर्जी। आंसू में प्रोटीन बह गया, आज वापस चाहिए। डेफिनेटली गाइस, बट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इन अ व्हाइल। first time in a while. But yeah, there have been a lot of first in the game that we are going to discuss throughout our episode. So let's get into it. तो भाइयों, ये था हमारा लाइनअप। क्या सुनने मतलब लग तो रहा है कि आर्सेनल का लाइनअप है, बट द मिडफील्ड जिस तरीके से सजाई थी हमने, द आर्सेनल वे ऑफ फुटबॉल, इट वाज नोवेयर क्लोज। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। मैं और शशांक हम ग्रुप लगे हुए थे कि भैंचोद क्या लाइनअप है ये, फिर से वो मिडफील्ड थ्री की बकचोदी, फिर से वापस डिफेंसिव माइंडसेट, सच अ नेगेटिव मैनेजर। बट आई गेस राहुल, सूर्या, दे आर लाइक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच कि नहीं, सही है, 70 मिनट तक डट के खेलेंगे एंड देन अटैकिंग लाइनअप्स आएंगे। समथिंग दैट डिडंट पैन आउट द वे। राहुल कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? पहले भी बात करी है, एज यू वर सेइंग 70 मिनट तक गोल नहीं खाना है, फिर अटैकर्स लाने हैं। बट इफ यू कंसीड इन द 9th मिनट, वो भी इट वाज अ बिग डिफेंसिव एरर अकॉर्डिंग टू मी। गैब्रियल सलीबा वाज रियली बैड। पर अगर तुम 9वें मिनट में गोल खा लोगे तो वो जो 70 मिनट का गेम प्लान है, दैट जस्ट गोज आउट, राइट? यू कांट इनैक्ट दैट एनीमोर। तुम्हारा गेम प्लान ही खराब हो गया। And I think that goal kind of put Arteta and ये tactic, ये lineup what he wanted on the back foot. और उसकी वजह से ये भी reason है ना, that's another reason why Gyökeres suffers. मतलब he makes runs, pass नहीं मिलते, पता नहीं, weird performance. Gyökeres didn't had a single shot with that on the target. Never shot. Not even a I mean, shot. That I'm not going to put entire fault on the lineup. no, of course So not. Gyökeres Of course himself, not. It's he was not good. of course not. Like इसमें Gyökeres की गलती नहीं है कि उसको सर्विस नहीं मिल रही है। नहीं, but Gyökeres himself, बहुत सारे टाइम उसके first touch was bad, his movement was bad, didn't like his performance at all. हाँ भी शशांक, प्रोटीन पूरा हो गया होगा अब तक तो। भाई Energy वो मिल गई होगी। लाइनअप में दो लेंडी क्या करते मरीनो एंड राइस भाई, लाइक फुल ऑन टट्टी है ना। लाइक ट्रॉसार्ड क्यों स्टार्ट किया? Where is Eze? Why didn't Eze not start? वो मैं वही मेरे बताऊं, समझ में there are a lot of mistakes in the lineup, guys. A lot of mistakes in the lineup. But yeah, Shashank, carry on. पता है या तो राइस की जगह या तो मरीनो की जगह मैं फिर भी ना ट्रोसार्ड को थोड़ा सा डिफेंड कर भी लूं, बट दीज टू मदरफकर्स, ठीक है, मरीनो एंड राइस, भाई इनको अलग करो। इनको साथ में भी उठने बैठने मत दो, ठीक है, उधर भी हक देंगे। बट मुझे लगता है, पता है, इन दोनों में से एक की जगह पे ना एजे को रखना था। एक तो बंदा ऑलरेडी कैम है ना, तो मैं बोलूंगा कि ट्रोसार्ड को भले बाहर करो ना करो, वो थोड़ा सा ना डिबेटेबल है, ठीक है, क्योंकि अगर बंदा ठीक खेल रहा है, मतलब मेरे को उतना भी बुरा नहीं लगा। बट शशांक, अभी पिछले नहीं यार, come on. राइट कि ट्रोसार्ड he doesn't start, वो स्टार्ट करता है तो खराब खेलता है, सब आता है हाँ, तो ऊपर सब। तो exactly. मैं totally agree, Rahul. Totally agree. I won't side with Shashank with the idea कि ट्रोसार्ड को मैं डिफेंड कर भी लूं एक बार के लिए। नहीं भाई, ना ट्रोसार्ड डिफेंडेबल अरे लाइक था, ना बट मेरिनो की चॉइस। ना, I'm not एक्चुअल में like तो very honest. पूरा लाइनअप को ही डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, ठीक है, बट ट्रोसार्ड थोड़ा सा तो एफर्ट डाल भी रहा था। मेरे को लग रहा था कि जब मैनेजर में खोटा है तो प्लेयर्स तो क्या बोलोगे आप? बट भाई मरीनो राइस तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं, ठीक है। और नहीं, ये जो
यार मैं आर्टेटा ने जो बात भी बोली ना कि nobody questioned ये वो फलान ढिमका, people did question him though. नहीं इन बिलबाओ people will question him यार, क्यों नहीं करेंगे हाँ. क्वेश्चन? Like वो that was a discussion point still कि तूने midfield क्यों खिलाया against Bilbao. ठीक है, हमने 2 गोल मार दिए, पर और देखो like what I would say is मेरिनो का जो रोल है, जो उसका गेम प्ले है, he did that. Rice, the way he plays, he did that. पर they don't work together in the system. मतलब अगर अटैकिंग फुटबॉल खेलना है तो they're not the players who start together. और वो ज्यादा मैनेजर की गलती है than the players. For sure You मैनेजर can't की say गलती है. कि हैंकर मरीनो असिस्ट क्यों नहीं दे रहा है, मरीनो दूर से शॉट क्यों नहीं नहीं, मार रहा है, that's बिल्कुल not his नहीं. game play. Exactly. Mourinho is तुम create क्यों नहीं कर रहा है, तुम that's not his game play. So it's more on the coach, more on the manager and the lineup he picked than I totally agree with that. Players don't choose whether they would start or not. It's the manager's call. And of course, आप नदी से मछली को निकाल के नहीं बोलोगे कि भाई जा पेड़ पे चढ़ के दिखा मेरे को. नहीं, वो नहीं कर सकता. उसका जो काम है वो वही करने वाला है. मेरे हिसाब से मरीनो की क्वालिटी है, no doubt. He starts for Spain sometimes and it does well for also. mostly But he that's doesn't. most of the time. हाँ, exactly. But he doesn't play at the role of an attacking midfielder, right? He's हाँ, not वही. burdened with the idea कि भाई तू है हमारा main creative outlet. No, मतलब आप Spain वो में नहीं tactics खिला are सकते. different. It's not the same. Spain and Arsenal don't play the same football. Of course not. Of course not. My whole Just point being remember. here is कि हर एक प्लेयर की अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि मैं इस तरीके से खेलता हूँ and I thrive well when I have been put in a certain way. अब अगर तुम राया को बोल दोगे जा भाई मिडफील्ड में खेले just because he plays well with his feet, does that justify it? No. वही. Similarly, आप मेरिनो को क्रिएटिव आउटलेट की तरह यूज नहीं कर सकते हो, स्पेशली व्हेन यू हैव क्रिएटिव प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, इन योर ऑन योर बेंच. मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है साका जस्ट केम बैक, ठीक है, एजे को आपने सोचा कि चलो ठीक है यार, नहीं मैं इसको तो लेफ्ट विंगर ही खिलाने वाला हूँ. स्टिल यू हैड ईथन न्यूनेरी, वो भाई विंडो में जाने वाला था, आपने उसको होल्ड ऑफ किया, टोल्ड हिम कि भाई नहीं, वी विल गिव यू मोर गेम टाइम, वी विल पुट यू इन योर प्रेफर्ड पोजीशन व्हिच इज नंबर 10, जो कि उसने फ्रेंडलीज में भी खेला. आई एम नॉट सेइंग कि उसको प्रेफर करो, नो, बट यू शुड नॉट प्रेफर अ सेंट्रल मिडफील्डर टू प्ले एज अ अटैकिंग मिडफील्डर एंड उसके ऊपर सारा बर्डन डाल दो कि ना भाई तू क्रिएट करे. Definitely not. He didn't even like he's not asking Marino कि तू अटैक कर, तू अटैकिंग मिडफील्डर खेल. He's not even asking that. उसने वो pragmatism है ना, वो लाइनअप ही वैसा पिक करना है कि गोल नहीं खाना हमें, which we have been discussing for a while कि हारना नहीं है, ड्रॉ हो जाए, हारना नहीं है भाई. I won't lose 2 points. I don't know, can you win the league like that कि हारना नहीं है भाई, It's not अटैक sustainable. कर भाई, थोड़ा सा तो show some balls. Show some balls. Like, Balls. And The only ball that पता है वो थ्रेट था ही नहीं. एंड ऑनेस्टली पता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेप को भी पता था ये नहीं कर सकते. ठीक है, नहीं यार, मैं 5 पीछे करवा देता हूँ. ठीक है, इनसे नहीं हो रहा है, क्रिएटिविटी नहीं है. ठीक है, इसलिए उसने हालैंड को भी निकाल दिया, बोले पीछे खड़े करूंगा लड़के. ठीक है, इन ये लोग नहीं कर पाएंगे बाईपास मेरे को. ये ना अल्टीमेटली वो उसका मास्टर ही है. If he is he can defend, तो वो डिफेंसिव मास्टर बन जाता है. उसका मास्टर है. But this time what हमने क्या देखा? Master learned from the apprentice. उल्टा हुआ है. And learned how. I played Arteta's football, or Arteta was not in the first half, but second half Arsenal was very attacking. But Pep full वो था, full haram ball mode में था. They at one point they had 5 center backs and 2 defensive mids on the pitch. मतलब that's crazy. और striker था ही नहीं, Doku was playing as the. But ये मैच देख के ऐसे नहीं लग रहा था that it was Pep ball versus Arteta ball. It was more about कि भाई कौन ज्यादा defensive खेल सकता है, who would be more persistent, who would show more resistance towards some other last man standing था. Yeah, 5-5-0. Like, I still wouldn't say कि they were defensive. Arsenal was defensive. नहीं, Arsenal was defensive in the first half. Arsenal had in the first half itself. Arsenal had most of the ball. Arsenal had more chances.
सब आर्सेनल का था, but the correct players were not on the pitch to create those chances, those big chances. अभी सूर्या से बात कर रहे थे जो last when we did the preview, सूर्या said no कि you create chances, there's small chances, there's big chances. Arsenal created lots of small chances. We didn't have अभी let's talk about जो गोल आर्सेनल का गोल जो आर्सेनल ने गोल मारा है, एजे का पास टू मार्टिनेली, ठीक है? Yeah. I'm sure you guys saw the goal. Okay. Of course. एजे ने पास किया, अगर वो मेरिनो के पैर पे बॉल होती, जुबिमेंडी के पैर पे बॉल होती, राइस के पैर पे बॉल होती, इवन ओडेगार्ड, डू यू थिंक किसी ने वो पास दिया होता? प्रॉब्ली नहीं दिया होता. तो Probably ओडेगार्ड शायद वो परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, शायद ओडेगार्ड देता. ओडेगार्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव इन सम वे. Why I would say that इस सीजन का ओडेगार्ड तो नहीं probably नहीं देता, but a season of 23-24 वाला ओडेगार्ड डेफिनेटली देता because he was running on that confidence. And plus आप एज अ क्रिएटिव मिडफील्डर हो तो ये आपका इंस्टिंक्ट रिएक्शन होता है that when you see attacking midfielders आपको बॉल थ्रो करनी, ठीक है? Same goes for Eze, same goes for Ethan. But if you put someone like Merino, if you put someone like Rice, जिनका पहला इंस्टिंक्ट होता है to win the ball, to clear the ball, to make sure the ball is inside your own position, वो आपको क्रॉस बॉल्स बना के नहीं देने वाले. शायद जुबिमेंडी करते था एक बार के लिए, but Rice, Merino, I don't think they would have done that because that's not their role. I don't think Zubi, Rice, Odegaard, even I don't think anyone except Eze plays that ball. वो थ्रू बॉल है ना, मुझे नहीं लगता कोई और प्लेयर डालता. एंड कहीं ना कहीं लगता है कि ये ना सॉर्ट ऑफ टीम की मेंटालिटी भी वैसी है कि थ्रू बॉल्स आर रिस्की बॉल्स, राइट, बट क्रिएटिव बॉल्स एज वेल, राइट. एंड हमारा करेंटली हमारा जो सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है ना, वो रिस्की से इज लाइक ओके वील होल्ड, वील सी, देन वील सी कि कोई स्कोर कर सकता है, नहीं कर सकता तो वील डू अ बैक पास. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और आर्सेनल प्लेयर ये करने का ट्राई करता. सोच मुझे लगता है बहुत सारे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोच नहीं सकते. आई थिंक ऐसा पॉइंट आ गया है कि जो नया प्लेयर है ना, लाइक इवन ईथन वी सॉ लास्ट सीजन जब उसने खेलना शुरू किया, जब प्लेयर नया है ना, तब तक आर्टेटा ने उसको क्लासेस नहीं दी है अभी 4-6 महीने. दे आर वेरी क्रिएटिव एंड ऑल दैट, लाइक इवन मडुएके, व्हाट वी सीन मडुएके नाउ. बट जब वो 4-6 महीने रह जाता है ना, फिर उनकी मेंटालिटी तब तक चेंज हो जाती है. तो शुरू में वो आर्टेटा का घुसा नहीं है. If that's the case, then it's very dangerous. Even for a player like Eberechi Eze. वो पेप वाली हरकत ना कि अब look at Grealish himself, right? अभी look at him at Everton. Remember him at Aston Villa. कितना different player. Under Pep he was a robot. So let's talk about Martinelli, guys. 2 मैच में 2 गोल हो गए, दोनों ऑफ द बेंच. 2 मैचों में लाके भाई ने 25 मिनट खेले हैं. But 2 very crucial goals for us. Very, very crucial goals for us. Where does he stand now in this debate? Do you think? भाई मैं तो सबसे पहले माफी मांगूंगा. मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने मार्टिनेली को कुछ बोला, या फिर हो सकता है भाई मैं बोल रहा हूँ इसलिए वो मार रहा है, ठीक है? जो भी कर्स रिवर्स कर्स चल रहा है, पता है जो भी मार्टिनेली इज अ प्लेयर, the more you write this player off, the more he proves you wrong. Especially like अभी जैसे देखोगे, जब हम लोगों ने 1-2 मैच हो गए, we were like ठीक है, मार्टिनेली से एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे. जब वो 3-4 मैच पे जब he was like भैंचो मार्टिनेली स्कोर क्यों नहीं कर रहा, and then you started writing him off कि भैंचो उसको निकाल देना चाहिए था, we should have sold him off. उस रोड्रिगो ले आते, राफेल ले आते, बकचोदी कर रहे थे हम लोग. The moment we said that, the next match super sub, उसका अगला मैच super sub, and he changed the entire game, and not just the game, he was the best player on the pitch. He scored the most crucial goals. Man of the match, I have back-to-back games, man. So if it was Arsenal fans, it was Shashank, it was you, and by the way, Martinelli ka weird style भी कभी किया just to prove a point that yes, he still has a place wearing the Arsenal shirt. He still has a role to play. But do we start him? Do we really start him? That's why I want to say, is he also reaching what Trossard wala point where he's a super sub now? कि हार रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, 70, 75, 80 पे लाओ, he'll go on the counter he'll use that pace, score a goal. Or does he start that goal? वो पॉइंट पे आ रहा है वो. And as actually Trossard is old, वो 30 का हो गया है, that's fine. Martinelli is only 24 right now, 25 now. So that's not good for a 25-year-old.
See, मैं क्या सो देख रहा था लास्ट टू गेम्स में, whenever Martinelli came in, the bigger factor was the fact कि वो जिनके अगेंस्ट खेल रहा था, those players had tired legs. ठीक है, हाँ they have been running around for 70-75 minutes and he has a fresh pair of legs, so he can run at them with a full pace. And of course, he is a fast player. He runs with his full pace, but he's a very one-dimensional player. ठीक है, he doesn't have trickery गधा in है. his arsenal. Also, गधा बोलो, खच्चर बोलो, घोड़ा बोलो, he knows one trick is a one trick pony and he's doing that perfectly. पर बात वही है कि जितना देर तक आप उसके साथ खेलते रहोगे, you would get used to his tricks, you would get used to his space, you would get used to, and you would be able to predict कि अच्छा यहाँ से कट मारने वाला है, यहाँ से pull back करने वाला है and all that. And that's why whenever he starts, he grows into the game, and eventually the fullback who would be against him get to understand his strategy and more or less defends him. And अगर आप देखोगे जितना उसके जितने भी असिस्ट रहे हैं, every single assist was pull back. मैंने आज तक उसको क्रॉस से असिस्ट देते हुए नहीं देखा है. Probably मैंने मिस किए वो गेम्स, पर जितने भी गेम्स मैंने देखे, 90% of his assists are pullbacks or cutbacks. He's a very one-dimensional player unless or until he adds more to it. उसको start करना, especially when we've got Abeche as a in the flanks waiting, when we've got Madueke who's doing a lot more than Martinelli does. That He brings me still to has another some role to question. play. That brings me to another question. Is he left पे या is he center में? Center For sure. This And then is his when I performance compared to Merino from yesterday. center And just- until he gets converted into Arteta's that defensive I think lineup. defensive too, I don't think AZ can be converted into someone like that. But even we said the same about Grealish, when he joined City from Aston Villa. Everyone expected he will explode in City. But then Pep is Pep. So his apprentice. I Literally, believe for me, कुछ managers होते हैं ना जो who are set in their own ways. We for are me, fortunate or unfortunate have such manager. for me in yesterday's game, AZ was literally the only shining light. उसको center में देखना. Because remember, अभी जो Bilbao वाला मैच हुआ, he started on the left, isolated था पूरा, couldn't do anything. But कल उसको center में देखा. पहला चैंपियंस लीग मैच भी था ना भाई. But आर्सेनल का भी ये दिक्कत थोड़ा सा तो नर्वसनेस मार्टिनेली लास्ट ईयर पूरा सफर किया है, लेफ्ट में अपना बॉल ही नहीं जाता है. तो इफ यू पुट अ प्लेयर लाइक एजे ऑन द लेफ्ट, उसको 90 मिनट के मैच में बॉल उस पे 10 बार आ रही है, व्हिच वहीं पे मार्टिनेली ने सफर किया है. जब 90 मिनट के मैच में बॉल ही 10 बार आ रही है पैर में, तो कितना कर लेगा बंदा, राइट? अभी नाउ द प्लेयर ऑफ हिज क्वालिटी, इफ यू स्टार्ट हिम इन द सेंटर, ही हैज मोर बॉल, ही हैज मोर ऑप्शंस. पूरा एक कोने में नहीं है ना कि सिर्फ राइट ही पास देना है मेरे को, उसके पास पूरा फील्ड है. मैं लेफ्ट भी दे सकता हूँ, सेंटर भी दे सकता हूँ, पीछे भी दे सकता हूँ, आगे भी दे सकता हूँ. तो एंड ही हैज दैट क्वालिटी. तो लिटरली दैट वाज द ओनली थिंग एक्साइटिंग फॉर मी यस्टरडे. And That is true. like क्या हम लोग इतने अमीर हो चुके हैं कि like we have 110 million का Declan Rice, उसको बैठना पड़ेगा फिर. So bench Marino, you don't bench Rice. Why would you bench Rice? नहीं, अरे भाई, you have to bench Rice. कैसे bench नहीं होगा वो? ओडेगार्ड वापस आएगा. ओडेगार्ड इज आवर कैप्टन, वो तो वहीं खेलेगा. ठीक है, जुबिमेंडी को हटा के राइस नहीं डालेंगे. ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि एजे आएगा सेंटर में. सो यार बेसिकली एंड पॉइंट तो वही है ना कि राइस को बेंच करना पड़ेगा. Is it Odegaard at number 10? What do you say? नहीं, Sample size बहुत कम है. I would to be very honest. Sample size is very less for Eze to start him as a number 10. Yes, he has all the qualities. And Odegaard, I think he's on a decline. I don't want to say that because he's our club captain and whatnot, but his performances are not showing the sign that last I guess 2 सीजन पहले जो मार्टिनेली का पीक था, 3 सीजन पहले I would say मार्टिनेली का पीक यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ है एंड वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, when he came on, same goes for Odegaard also. I personally think Odegaard is losing his flair, is losing his confidence. Probably is the captain's curse. I don't know what that is, but
ओडेगार्ड, जिसे मैंने पहले भी कहा है, लास्ट पिछले 2 सीजन हटा दो, ओडेगार्ड हैज बीन अ डिफरेंट प्लेयर, एंड लास्ट 2 सीजन ऐड करो, उसका एवरेज रेटिंग ड्रॉप्स बाय 2 from 7.6 to 6.8. It's like drastic. But don't you think अभी कल के मैच से, see Odegaard is still injured, he's not back. तो अभी just कल के मैच से those 45 minutes, don't you think Arteta and his staff they will learn a lesson कि भाई Eze is good here, play him in the center. Don't you think I they'll think learn the only lesson which Arteta and the staff and the coaches would be learning is that Merino Rice does not go well together. Irrespective of who plays at the number 10, is it Odegaard or is it? You think आप you इन see दोनों को नहीं खिला सकते. पॉइंट बीइंग ये क्रिएटिव ऑप्शंस होने चाहिए आपके मिडफील्ड पे. यू कैन नॉट गो फुल ऑन हराम बॉल. इतने हरामपना नहीं दिखाना होता है. यार यहाँ पे मेरे को ये भी लगता है ना, पता है, ये कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग में ऐसा दिख रहा है, राइट, कि एक मैनेजर ना ईगो के साथ आता है, राइट, एंड ही सेज व्हाटएवर आई एम डूइंग इज द राइट वे, क्योंकि पहले काम किया होगा शायद, ठीक है. चाहे तुम एमआरएम को देख लो, ठीक है, ही इज डूइंग इन यूनाइटेड, ये आर्टेटा डूइंग इट इन आर्सेनल, पेप भी वैसे ही है, उसको कितना भी देख लो, उसका रोटेशन जो चलता है, ठीक है, लास्ट 10 साल में, उसको भी उसने चेंज नहीं किया. कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक ईगो के साथ आ रहे हैं मैनेजर्स. सेम लाइनअप था, पता है, 3 मैच में लगातार ये. They did not rotate change even one player. और उस वजह अभी है भी नहीं ना वैसे. उस वजह से पेप रो रहा था. है भी नहीं players. फैटिग हो रहा है. 8 दिन में 3 मैच खेल दिए. पर दैट वो पेप का बहुत ही मेरे को वाहियात रीजन लगा. पर लाइक ब्रो, इतना बड़ा स्क्वाड है तेरे पे और तू सेम प्लेयर खिला के फिर तू रो रहा है. तो Exactly. When you have the luxury and you are not using it, you would be, people will call you out. People will tell you, bhai, when you have the luxury of as and other attacking options, why you keep on choosing the same midfield? That just shows stubbornness. That just shows your big ass ego. Ki nahi, just because we have won against Bilbao with the same midfield, it is justified to play the same midfield against City also. Nahi bhai. How? Premier League is totally different ball game. City is a totally different opponent than Athletic Bilbao. You cannot play the same midfield. Of course not. And you should have learned the lesson also. आपको लेसन लर्न करना चाहिए था ना कि बिलबाओ में भी हम तब जीते जब हमारे पास अटैकिंग ऑप्शंस हमारे पिच में आए. We were not winning or defending our lives. गेम का इंपॉर्टेंस देखो ना. गेम का अभी देखो, बिलबाओ ओके, चैंपियंस लीग ओके, मैच डे 1 अवे गेम, ठीक है, तो डिफेंस फर्स्ट गया ओके. अभी सिटी है, तेरा होम है, तो भाई they were there for the taking. We saw that पूरे गेम में except like they had 3 shots in the entire game. क्या किया उन्होंने पूरे मैच में? तो मैं फैक्ट बताऊं, if we could have started this attacking from the beginning, मतलब करना एक बार अटैक, why don't you do that? क्यों बैठा हुआ है पीछे? क्यों मेरिनो खिला रहा है? मेरिनो को भी पोर्टविल में खिला ले यार, कैप्टन आर्मबैंड दे दे उसको. like, exactly, why not? Play an attacking and तब मुझे राहुल तेरी बात याद आती है जब तूने कहा था कि क्या डेटा सीनियरशिप कुछ ज्यादा वैल्यू कर रहा है in terms of the impact the players can create on the pitch. If that is a scenario, I told you yesterday on that recording itself, if that's a scenario, उसकी approach बहुत गलत है. You should play as per the opponent. That's not the way you field your lineup, right? And to be honest, अगर आप चलो चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग की आप इंपॉर्टेंस हटा दो, छोड़ दो, रहने दो भाई, पर आप ये समझो ना, those are 2 different players. आप ये भी देखो कि बिलबाओ के अगेंस्ट भी we created a hell lot of chances when Trossard and Martinelli came in. हम मैच जीते ही तब हैं जब हमारे पास क्रिएटिव ऑप्शंस आए हैं. हाँ, पर नहीं तो भाई ये क्यों नहीं सीखा और ये क्यों नहीं लेके आया? गेम प्लान ही वही है कि 70 मिनट रोको ना, फिर 70-60 मिनट के बाद मैं अटैक करूंगा. गुड थिंग इज वी सॉ दैट काइंड ऑफ चेंज यस्टरडे. इसने 45 मिनट में सब कर दिए. मेरे को लग नहीं रहा था ये 60-70 मिनट में सब करने वाला है. I totally agree. I guess, and that was a quite a hint that he somehow admitting it कि नहीं, I fucked up. मुझे attacking option starting से लाने चाहिए थे. And we saw the change.
वो हुआ है कि Madueke का वो आ रहा है ना बाहर कि he might have a bad injury, ACL or something. या So ऐसे maybe हो that's सकता why है, Saka came on. Otherwise, I don't think Saka would have came on because Madueke was probably नहीं our लाता best player first half में. साका को रिस्क नहीं करता वो। अरे हाँ, बट और एक चीज ये था कि Madueke was probably our best player in first half, right? He was हाँ, क्योंकि because he was वही the था। only attacking option भाई, 4 मैच से वो he's वही a टेक यार it's बट एक चीज मैं ये बोल रहा था कि तुम लोग को ऐसा नहीं लगा कि Madueke की ये सब्स्टिट्यूशन के बाद was it maybe as a but साका ज्यादा सही खेल रहा था वहां पे। no Saka वो तो डिफरेंस क्लियर दिख रहा था. Saka came on and मतलब Madueke को देखते हैं ना, वो देखने में अच्छा है, वो ड्रिबल करेगा, ये करेगा, वो करेगा. Saka फाइनल प्रोडक्ट में अच्छा है. Madueke का कुछ फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं है. 6 मैच खेल दिए, हम 4 मैच से बोल रहे हैं ही इज आवर बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर. एक गोल एक असिस्ट नहीं उसका 4 मैच में, 6 मैच हो गए. How the fuck is the best player then? एक गोल एक असिस्ट नहीं, बट ही इज आवर बेस्ट प्लेयर. But that, वो but क्या करता है पता है वो I would tell you why that he was the best player. When you put up 11 players, जिसमें से सिर्फ एक प्लेयर होगा जो अटैक के लिए ज्यादा इंटेंट शो करेगा, automatically that players becomes fan favorite. Automatically that players come into the spotlight of the pundits, of the analysts. कि इकलौता ही प्लेयर था आपके पूरे आर्सेनल टीम में who was creating runs, who was making sure कि थोड़ा threat create करे. Of course he would be our best player. Put him in the same bracket जब आप अटैक कर रहे हो, when you have Odegaard, when you got Saka, when you got Eze and Madueke, and then see who's our best player. जब हम बात कर रहे थे कि क्या ओडेगार्ड की जगह पे एजे खेल सकता है, पुट ओडेगार्ड उसको हटाओ साइड से एंड पुट एजे इन हिज प्लेस. लेफ्ट विंग में मेदुएको को खिलाओ, राइट में साका को, एंड पुट ग्योकेरेस अप टॉप एंड देन टेल अस हु इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. आई कैन गिव यू इन रिटर्न ऑल. ग्योकेरेस विल फ्लरिश भाई, ग्योकेरेस फ्लरिश अंडर केओस. आप उसको चांसेस बना के दोगे, देन ओनली ही कैन फिनिश. We can, हम उनकी रेटिंग देख रहे हैं, it's like very very disastrous rating, 5.9 or something like that. Of course he would have a rating of that. जब आपके पास क्रिएटिव रन्स ही नहीं बन रहे हैं, आपके पास कोई क्लियर कट चांसेस क्रिएट करके देगा नहीं, how the fuck you would create, how the fuck you would नहीं, पर show your कल presence. कल I would also say Gyökeres was not good though. Of course not. मतलब see so many times his first touch was bad. पास आ रहा है, वो इतना लंबा फर्स्ट टच ले रहा है, he has to fight for it. वो लूज बॉल बन जा रही है फर्स्ट टच पे. फिर he was playing so close to City center halves. अभी उनको ड्रैग करना, सेंट्रल क्यों खेल रहा है इतना, वो मेरे को समझ नहीं आया. कि आर्टेटा ने उसको बोला था, बिकॉज द गेम बिफोर दैट अगेंस्ट बिल्बाओ वी सॉ हिम स्ट्रेचिंग सेंटर बैक्स. लेफ्ट में रन्स बना रहा है, राइट में रन्स बना रहा है, डायगोनल रन्स बना रहा है. कल वो सेंटर ऑफ द फील्ड में बस अप डाउन कर रहा है. अच्छा, I've got a question to you, for you guys. अभी तो क्या it's not relevant, but do you guys think कि Arteta came with the mindset कि I just want to draw out of this game? Yes. हाँ I think उसको lineup देख के पता चल रहा है. Does that mindset wins you league? Does that mindset wins you trophy? नहीं as fans, no as fans, we have realized कि we have a good team. Analysts, ये Sky Sports Premier League के, they have realized Arsenal has a really big, great, huge squad capable of winning the Premier League, even the Champions League. Yeah. So Pep ने realize कर दिया, Pep हराम बॉल खेल गया भाई. Pep has realized that Arteta has a good squad. Arteta ने realize नहीं किया अभी तक, मेरे को ऐसा लगता है. He is somewhere behind. उसको अभी भी लग रहा है कि like he went in thinking that City might dominate, City might play better than Arsenal. That's what he thought. He did not think कि City would just sit back, and so it was kind of both teams kind of first half especially played haram ball. और Pep का तो पूरे गेम में वही प्लान चला. Arteta वहां पे Pep से हार गया, and Pep usually is 2 steps ahead of the other manager. Pep को था कि हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, we're not in a fatigue, especially he 8 दिन में 3 मैच हुए हैं, same players, so he knew his players are tired. Even वो Bernardo Silva का इंटरव्यू है, even he has complained now about how Arsenal had more rest, blah blah blah. बहुत ही वाहियात चूतिया रीजन है. I don't care. अरे यार, इनके प्लेयर्स के रीजंस तो मत ही लाओ. Arteta has Last not season realized that Arsenal is good. He just doesn't see that yet. I don't know कब देखेगा वो.
सब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि भाई लीग इज आवर्स फॉर द टेकिंग, he just doesn't see it. And यार no, अभी unless and until he starts attacking these players, these teams, these big teams, we're not winning the league. नहीं हो रहा. अग्रीड, टोटली अग्रीड. No way. एंड जैसे कि अभी शशांक ने ही कह रहा था ना कि these big managers come with big ego. They don't they Arteta don't big manager कब हुआ? set aside. Since अरे when is but Arteta- भाई if you Are are anyone is finishing spending this much 3 time, money? हाँ एग्जैक्टली, नॉट दिस मच नहीं यार. देखो अगर आप सेमीफाइनल में जा रहे हो यूसीएल के, यू आर फिनिशिंग सेकंड 3 times in a row, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू वुड पुश पार्ट अ सर्टेन लेवल, यू वुड पुश पार्ट अ सर्टेन हर्डल एंड गेट अस अ ट्रॉफी, गेट अस अ विन फाइनली समवेयर समहाउ. ठीक है, यू वुड बी पुट अंडर द सेम ब्रैकेट, राइट? अगर आप You guys टॉप 4 think- में जब बात करते हो, You guys अच्छा, think Arteta just- is a big manager? No. Yeah, मैं what वही has he done? कंप्लीट करने वाला था कि I'll- he is not a big manager. He has proven nothing in this He club. has not He's accomplished anything. See, I हाँ, love of him. course he is not. नहीं. I'm not saying he has proven something. I'm just saying we as fans and the analysts itself have put him in the bracket because he's managing Arsenal and he has shown multiple times that okay, इतना सा थोड़ा सा रह जाता है, शायद ये प्लेयर नहीं था या ये टाइप ऑफ प्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, मे बी इस वजह से हम मिस आउट कर गए लीग्स इन चैंपियंस लीग एंड व्हाट नॉट. So they just shows कि you had that potential, but somehow you are not tapping into it. Similarly, what Rahul said अभी थोड़े टाइम पहले कि सबको realize हो चुका है how great a squad Arsenal has, apart from Arteta itself, which is a bit of an irony because he is the most closest person of this Arsenal squad. He knows the ins and Another outs, but still. Another thing I want to add to that. See, Ritesh, Shashank, Rahul, हम तीन हैं Arsenal fan यहाँ पे. Are we frustrated कल की draw से? Yes, right? We are Yes. all frustrated. Of course. Did you see the players celebrate? वो गोल मारने के बाद that was frustrating to me कि भाई They're celebrating a जीतना draw. है ये मैच, तुम ड्रॉ पे They're celebrating करके a draw. तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, 2 मिनट तुमने सेलिब्रेशन निकाल दिया. Like, take the ball, take it back, try again, create another chance. What are you doing? राया आके इजे को हग कर रहा है, मार्टिनेली वहां पागल हो रहा है. You drawn a game, you lost 2 points, you've not gained 1 point. But जब वो maybe they thought, सेलिब्रेट कर रहे थे ना, also I think, see, हम घर पे बैठ के मैच देख रहे हैं, we're not in the stadium, we're not playing. Maybe for them the game was really hard. Maybe for them it was like they had to work really hard and earn Yeah. that point. But that doesn't justify to me कि expectation win की है यार. And Martinelli said in the interview post game, we have to do better in these situations. We have to win these games. Yes, you have to win You these have to games, come. and you don't celebrate a draw like that. ठीक है, पहले की last draws- season में 2-2 था, जब 2-2 खत्म हुआ, वो celebrate मैंने भी बहुत किया था कि wow, we earned that point. This game, because we were 10 men down also ना, हाँ. like obviously. तो this वो game, बनता था सेलिब्रेट करना. don't celebrate like that. Like, what are you doing? To be very honest, draws I'm like so these frustrated, cost you I think. leagues, cost you trophies. हमने लास्ट 2-3 सीजन में देख लिया हम लोगों ने, जो ड्रॉज हमने टीम्स के साथ खेले हैं, अगर उनमें से आधे भी ड्रॉज हम कन्वर्ट कर लेते, हाँ, we would have won the league वही. easily. Wait, and now look at the table. We are already 5 points behind Liverpool. 5 Already. games in. And it's just 5 5 games. games in. I mean, Liverpool comparatively has had easier fixtures. अभी और game week 7-8 के बाद Liverpool has harder games now. पर यार Liverpool वो हर मैच में निकाल लेते हैं यार. उन्होंने हर मैच निकाला है अभी तक. Like leave game week 5 Everton. Before that 4 games. वो पूरी चैंपियंस मेंटालिटी है भाई कि गेम निकालना है. यहाँ अपनी मेंटालिटी बनी हुई है गेम नहीं हारना है. वहां मेंटालिटी है गेम जीतना है. तो यार तुम 5 मैच में 5 पॉइंट पीछे हो के यार, how do you? And like I think we have bashed a lot on Arteta and Arsenal, but I also want to put some sort of a spotlight. I want to shift from Arsenal to City. It was it was rare. It was unlike City, especially under Pep. 35% possession. This was the least possession 33. Pep City ever had, ever. 33. Okay? And they had the, I was like literally in shock when I saw 5-5-0 Pep playing 5-5-0 formation. It Not a wasn't single even attacking player on the picture. 5-5-0 भी नहीं, कुछ और ही पता नहीं क्या.
हाँ, but Literal literally, ball you must वहाँ literally know, भाई आपका स्ट्राइकर ही नहीं है. Can you imagine that? A city, a team under Pep doesn't even have a striker. जो इंजर्ड कुछ नहीं है. He chooses not to have a striker on the field. I mean, किस तरह की did मेंटालिटी say है? And then he did say last कि आपको Haaland was tired and all that stuff. Haaland was visibly frustrated with his substitution. Visibly. ठीक है. And before we jump on to the stats part, I just want to make a small comment. आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर या अगर उससे पहले जब रॉड्री used to said they came here just to play a draw, just to play for a draw, just to get a point. And now look who's coming into the Emirates playing for हाँ the draw. तो सी वहां पे भी पता है क्या है? अभी जो लास्ट ईयर फुल मीम चला है स्टे हम्बल है हालैंड वाला. Till last year, City did not even recognize Arsenal as a worthy opponent. कि हाँ Of they're course not. but now they do. Now last season से वो shift हो गया है. Now they do, which is why they played like that. And see And here that is exactly what another thing, Arteta has to realize also. आप बोल रहे हो आर्टेटा को बैश कर रहे हैं. पेप कब से मैनेजर है वो? Probably one of the best managers of all time. Probably the best manager of all time. Yeah. उसने अपना फुटबॉल चेंज कर दिया भाई. उसने अपना फुटबॉल चेंज कर दिया. But we got Arteta who doesn't change. शशांक बोला अमोरिम जैसा बंदा. ठीक है तू स्पोर्टिंग में तू पोर्टुगल में जीत के आया है. He is so stubborn. Same way Arteta is so stubborn. Maybe पता नहीं ये यंग बंदे हैं. They're trying to build कि हाँ I did what I did and I did not change. And पर that यार won't work अभी in तो थोड़ा Premier करना League. पड़ता है. जब पेप जैसा बंदा like you can literally say he is humble enough to change. Then why is Arteta not humble enough to change his approach, his mentality? भाई हर मैच में डिफेंसिव नहीं जाना है भाई. एक बार तो अटैक कर. Literally, अरे ये इट इज लाइक वन ऑफ द पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि अगर कोई बोल रहा लेफ्ट तो अपोजिशन इज लाइक इवन दे आर राइट. मैं राइट जाऊंगा. सो द मोमेंट यू से इट राइट टू दीज बिग ईगो मैनेजर्स कि भाई तू गलत कर रहा है तो उनको ऐसा हो जाता है नहीं अब तो मैं सही नहीं करूंगा. अब तो मैं इसी से ही इनको रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा. और अभी तो मुझे लगता है मतलब यार इसी चक्कर में सैक होते हैं. तभी आर्टेटा को क्वेश्चन किया गया ना रिपोर्टर्स ने. अगर पेप जैसे बंदे में ईगो होगा तो हाँ मूरिनियो डिफेंसिव फुटबॉल खेलता है. वो जो क्रेडिबिलिटी है ना भाई. यू कैन से यस आई एम मूरिनियो. Yeah. आई एम द सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पेशल वन. मैं ये जीता हूँ वो जीता हूँ. यू He is a special one. वही He is, of course. he is not hurt. You have credit in the bank to say that, see those things. Arteta has nothing. He hasn't earned the right yet. Literally, totally agree on that part. यार बहुत फ्रस्ट्रेशन है. Another thing I want to discuss, Gabriel Saliba कल वाला गोल. भाई Were you happy? क्या किया आर्सेनल ने वो डिफेंडिंग में? नहीं, definitely. Especially जब हमने combined 11 कर रहे थे सूर्या के साथ, we were like, does even a question? Why the fuck we are discussing combined 11, especially when defense हमको पता है हमारा कितना strong है. We were so overconfident. We were so fucking overconfident for the fact कि अगर Saliba fit है, Gabriel fit है, of course these two are going into the combined 11 of any team. किसी के साथ चल लो. And look what they fucking did on the pitch. The very first goal at the 9th minute. Literally, पता है when we were doing the post match prediction मैंने 2-0 बोला था. I was literally like so confident कि Gabriel Saliba खेलेंगे, गलीबा खेलेंगे और नहीं पड़ेगा गोल भाई, नहीं पड़ेगा. But now we've seen this mistake 2 times. Last season जो 2-2 हुआ था, first goal that Haaland scored. हाँ, वो भी same counter था यार वो, same counter. Same. You do the same. And I was like, no, last season counter पे गोल पड़ा है. This time Arsenal will learn from it. It will not happen again. वो फिर हो गया. और and did you see like Timber versus Doku match? क्या कर रहे थे दोनों? Especially Timber. We could have easily have gone for 10 men easily. Calafiori was good yesterday. Gabriel का वो like literally इस figure में देखो, in that circle that's Gabriel. Why are we playing so high? Firstly, you've got Haaland against you. Counter में last year ही goal खाया तुमने same way में. Why are you playing so high against? उसके बाद graphic. Why is he going so high in to tackle that ball? रुक जाना भाई. मजे की बात पता है, हम ये
ये फ्रेम 9th मिनट का है, 9th मिनट का है, व्हेन वी डिड नॉट, जब हमारे पास कोई भी क्रिएटिव आउटलेट्स नहीं थे, ठीक है, तो इट वाज नॉट लाइक कि भैया बहुत सारे अटैक्स बन रहे हैं, यू वी वांट आवर डिफेंडर्स टू सपोर्ट द अटैक, थोड़ा हाई हाई खेल लेते हैं एंड ऑल दैट। बाय 9th मिनट पे विदाउट एनी क्रिएटिव ऑप्शंस आपके डिफेंडर्स आर इन द सेकंड हाफ। But like क्या मतलब बनता है? he's trying to win that ball up high, पर बॉल विन करके भी तुम अटैक तो करोगे नहीं, तो क्या तुम कर एग्जैक्टली aggressive यही तो कर मेरा रहे पॉइंट हो है कि हमारे भाई पास अपना अटैकिंग ऑप्शन है ही ग्राउंड नहीं, है, या विन भी कर लोगे तो Gabriel क्या is trying करोगे? to prove कि Haaland I'm better than you. I don't know what that was. और literally भाई Reinders gets Haaland wins the ball, Haaland passes it to Reinders. Reinders भागा बॉल लेके, Reinders for a player. Haaland, रैंडर्स वाज क्लास। Gabriel couldn't keep up with him. कैसा लग रहा था वो, एक हालैंड भाग रहा है और दूसरा पीटर क्राउच भाग रहा है। Gabriel's strike is so hard कि trying to catch up and he's not able to. अरे And बट Saliba, उसके बाद what भी was Saliba doing? if you Why is Saliba going across? क्या बोलूं यार। even if you see it right, जब सामने से हालैंड आ रहा था राइट, हाँ so it was 3-on-2 by the way, because डोकू आ रहा था, राइंडर्स आ रहा था और हाँ। हालैंड आ रहा था, तो it was Haaland. 3-on-2। बट मेरे को क्या लगता है पता है, लाइक जस्ट पुश इट ऑन द मिड राइट, सो सालिबा को लेफ्ट जाना था, so थोड़ा he सा can तो जाना था। basically block the हालैंड वाला हाँ। पास, क्या? ठीक है, टिम्बर को बीच में आना था, और हाँ। उसके बाद वो पास अगर डोकू के भी पास चली जाती ना, तो इट इज हाँ। एटलीस्ट Better मिल गेटिंग जाता। ऑन द फ्लैंक साइड, so अबे the और chances of scoring the goal will be lesser than the Haaland. वही and Doku might even miss. Haaland doesn't miss chances. Doku might even नहीं, मिस वाली भी चांस छोड़ दो, जस्ट प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, सो ऑन दैट साइड इट विल बी थोड़ा सा हार्ड टू स्कोर अ गोल, बट हालैंड तो एकदम बीच में आ गया था ना, फिर तो उसके पास लेफ्ट राइट मिड सारे गोल के ऑप्शंस खुल सेंटर गए पे थे कि बॉल दे किधर रहे भी हो मारो। यार, Obviously, when Haaland is one on one with a keeper, 99 out of 100 times he is putting the ball in the back of the net. We have already discussed this. Definitely. He is exactly. more of a और ये complete striker XG than देख रहे any हो other सिटी player. का, सिटी का XG 0.87, that chance was 0.78 XG. City did not do shit except that one chance that they got. भाई हमारे शॉट्स 12 हैं, उनके 5 हैं, The game ये was देखो। कितना यार for the taking. And to be very honest, एक और चीज मैं यहाँ पे एक myth burst कर देता हूँ, ठीक है? I guess it was just last season only. We are not set piece FC anymore. But the amount of corners that we have received, that we have got from our referees, we are not able to convert a lot from them. 11 corners मिले हैं हमको इस मैच में, 11 corners from this match. We couldn't even convert one. Convert छोड़ो यार, But हम I think गोल के पास तक नहीं जा पाए थे। यार वो थोड़ा दोनोरुमा भी ना, वो 6 फुट 6 का बंदा है। फाइन भाई, चलो सिटी छोड़ दो, dominating. सिटी He's so छोड़ दो, dominating. नॉटिंघम, लेट्स टॉक अबाउट नॉटिंघम फॉरेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट लीड्स, लेट्स टॉक अबाउट एथलेटिक बिलबाओ। कितने कॉर्नर्स मिले हमको और कितने हमने कन्वर्ट किए? You do, see, अगर you don't ये और ये every क्लियरली corner विजिबल you हो get. रहा है, Convert like 1 out of every 10, 2 out of every 10. बट ये स्टिल लाइक आई डोंट लाइक अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ठीक है, आपकी ये जो हमने अगर शशांक ने बोला था इन आई बिलीव इन द प्रीव्यू ऑफ एथलेटिक बिलबाओ वर्सेस आर्सेनल कि हम सिर्फ वन डायमेंशनल तरीके से स्कोर करना चाहते हैं, दैट इज फ्रॉम सेट पीसेस, फ्रॉम गोल्स, फ्रॉम कॉर्नर्स और फ्रॉम द फ्लैंक्स इटसेल्फ, दैट इज इट। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिगर इशू in creating goals, in order to score goals, in order to win games. Because अगर हम जैसे amateur analysts, हम जैसे amateur fans can identify कि आर्सेनल या तो सेट पीस से गोल मारने वाली है, कॉर्नर से, या फिर साइड से बस एक क्रॉस आएगा उड़ता हुआ, that is it. Why on earth a manager of professional caliber would identify that? They would, right? All in all, it basically tells us and the manager itself, and hopefully ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टेटा realizes कि आर्सेनल does have a very good squad and he utilizes it, rotate करे, play according to your opponent. अगर आपको लगता है कि यार इनके अटैकिंग ऑप्शन हमसे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, we fucking can't trespass them, put Marino, Rice, Zubimendi. मैं तो बोलता हूँ और उसको भी हटा दे, बेंचो पियरो हेनकैपी खिला, play 5-3-2 खेल वो। लेकिन when you have the game to win, when the game is bubble taking, especially the game like City, जहां पे आप
We haven't gained a point, by the way. We have dropped 2 points. Let's be very clear with that. We haven't gained and a manager should not be as negative as that. And I can tell you in return, अगर वो negative रहता है, next 5 games same strategy रहती है, we aren't winning shit. Second तो भूल जाओ. मुझे हम next fourth game आ का जाए बहुत बताओ। बड़ी बात है. मुझे नेक्स्ट गेम का बताओ। न्यूकासल यूनाइटेड अवे फ्रॉम होम। न्यूकासल यूनाइटेड अपनी बोगी टीम ही है। They usually fuck us up. Are you expecting the same 3 midfield या एजे आने वाला है? आ जाएगा। ऐसे शाम भरोसा है? ऐसे नहीं आएगा। ओडेगार्ड को क्या हुआ है? लाइक कितने लंबे टाइम के लिए गया? Right shoulder. Shoulder injury, right? Right shoulder. लंबा है क्या? He should, I think long enough to miss Newcastle game. Maybe another 2 weeks probably. I think. Do you think Arteta realized now the mistake? Or I think Eze को Maneri को किसी को? तुमको पता है अभी मेरा एकदम राहुल शशांक पहले तुम बोलो। नहीं, मैं एकदम वो अपना हॉट टेक बता रहा हूँ, ठीक है? So this is what I feel. He knows he's making a mistake, but also उसको पता है कि ईगो तो बीच में ले आया है। Right now I'm in a character, right? मैं कैरेक्टर को भी गिव अप नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ब्रेक नहीं कर सकता। So what he'll do is he'll basically टपली मारेगा ग्योकरेस को या किसी को, ठीक है? So he'll play Marino, but he'll play him in a different position, and Marino की जगह हो सकता है एनवारी या एजे को ले आए। ओके, सो इससे उसका ईगो भी सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है? और भाई ये बहुत ज्यादा भाई इतना भाई ये हॉट टेक नहीं है, ये chaotic टेक है। खत्म कर दे। मैं तुम्हें बात बताऊं, I was like not afraid of City. I was more afraid of Newcastle. I have been मुझे सिटी के लेकर कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम मैच जीत सकते हैं। मेरे को लेकर न्यूकासल को लेकर I have always been uncertain कि साला ये मैच क्या निकालेगा। Newcastle are not playing good this season, तो वो थोड़ा they are not, and they Newcastle, of course that game as well. They're literally like City right now. They're not at their best. Or if Arsenal go to that game with the attacking intent, obviously it's against Newcastle away from home, St James Park, one of the most difficult stadiums to go to. But if Arsenal go with that attacking intent, अगर ये भैया हाथ जोड़ के थोड़ा सा चेंज करके इसे स्टार्ट करा दे, go with the same lineup, just play Eze. That's all I'm asking for. Bench Marino or Rice, I don't care. We will win that game. But if he goes again with the same ये 4-3-3 वाला और 3 बीच में वो तीनों बैठने वाले हैं, नहीं जीत रहे हम वाला मैच। राहुल राइस को बेंच करेगा? कर दूंगा भाई। प्ले मरीनो, यू लाइक मरीनो, तेरे को स्पेनिश बायस है, तू खिला ले यार, राइस को बिठा दे, ठीक है, कोई नहीं। बट वी नीड दिस पॉइंट्स नाउ। वी आर ऑलरेडी 5 points behind. We want to win this league. How do we win this league like that? भाई 5 मैच में सारा उतार दिया, पता है इस आदमी ने मेरा सारा इतना। एक बॉलीवुड लाइन नहीं है कि रिस्क है तो रिस्क है। Unless or until you don't risk it, you are not going to win big, especially in the most competitive league like Premier League. आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो। Like the graphic says, कैसे जीतोगे? The handbrake off. Do it. Handbrake हटा के गाड़ी चला भाई। तूने handbrake चला दे, ठोक दे बेंच को। पता नहीं handbrake खींच के स्पीड देके बैठा हुआ है बंदा। मतलब छोड़ हैंडब्रेक भाई, बढ़ आगे। हैंडब्रेक भाई, उसने तो हैंडब्रेक की बात कर रहा है भाई, उसने इंजन ही स्टार्ट नहीं किया। हैंडब्रेक क्या चल रहा है, क्या छोड़ेगा वो इंजन ही स्टार्ट करने को सोच रहा है कि मैं पता है आर्टेटा क्या कर रहा है? आर्टेटा बोल रहा है मैं ना रोड पे जाऊंगा ही नहीं तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। मतलब भाई अपने यूनाइटेड फैन है ना, यूनाइटेड फैन है अपने। अमोरिम मिला हुआ है, अमोरिम आया, उनको होप थी बस अमोरिम फाड़ देगा, सब जिता देगा, 5 मैच में खत्म कर दिया, ठीक है। राइट नाउ दे डोंट हैव एनी होप, फ्रस्ट्रेटिंग फील ही नहीं होता है। हमको लटका रखा है। हफ्ते में एक मैच होता है, फर्क ही नहीं पड़ता, आधे तो मैच ही नहीं देखते हैं। अपना ये आदमी हर साल होप जगाता है, हर साल होप जगाता है,
और फिर ऐसी हरकतें करके सब फाड़ देता है। अभी 2 मैच पता है अच्छा खेल के जीत जाएंगे, फिर हमें लगेगा आर्सेनल्स बैक, फिर बिग गेम आएगा, फिर ये हक देगा, फिर वापस हम रो रहे होंगे। मतलब किसको मारूं जाके, कैसा आदमी है यार। भाई यार ये वो ही भिखारी one है game I'm at a जिसको time, सोने का one कटोरा game भी I'm दे at a दोगे ना, time. ये उस कटोरे से भीख ही मांगने वाला है। Literally one game I'm at a time, one game I'm at it out. क्या चल रहा है अपनी लाइफ में समझ नहीं आ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया भाई है। ये वन गेम के चक्कर में पता है क्या बोलता है कि हमने 2 पॉइंट से लूज नहीं किए है ना, हमने 1 पॉइंट गेन तो किया है। वी हैवंट लॉस्ट द गेम, वी हैव ड्रॉ द गेम। Bro, you वे ड्रॉ dropped ड्रॉ 5 ड्रॉ points. ड्रॉ खेल के तू हारा है। You've dropped 5 points already. You lost to Liverpool. You एग्जैक्टली। could have won that game. मैं You पता है you लिवरपूल two वाला गेम मैं एक बार के लिए could have छोड़ won भी that दूंगा। game. मैं लिवरपूल वाला गेम एक बार के लिए छोड़ भी दूंगा कि ठीक है तेरे पास ओडेगार्ड नहीं था, तेरे पास एजे जस्ट आया था, वो अभी इंटीग्रेट करने में टाइम लग रहा है, फाइन ठीक है। ईथन यंग है, फाइन ठीक है, इसलिए हमने डिफेंसिव खेला एंड वी वांट टू ट्राई कि हम डिफेंड करके 1 पॉइंट निकाले बिकॉज इट्स अगेंस्ट द चैंपियंस ऑफ प्रीमियर लीग। ठीक है एक बार के लिए मान भी लूंगा, लेकिन व्हाई द फक वुड यू प्ले द सेम लाइनअप अगेंस्ट सिटी नोइंगली जब सिटी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है? व्हाई द 3 फक मैच वुड यू डू भाई, दैट? 3 मैच सेम लाइनअप हो गया है अब। 3 मैच सेम थिंग वर्सेस बिल्बाओ, सेम थिंग वर्सेस सिटी, सेम थिंग वर्सेस लिवरपूल। उन 3 मैच में हमने कितने गोल मारे हैं? 3 गोल। ये लाइनअप 3 मैच में चला और 3 गोल आए। एंड वी आर सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग साइड्स especially after this window. We have 3 goals in 3 games. Playing football the Arsenal way. Like, The what are Arsenal you way of doing? playing football is to not to play football. What are Seriously, you that's how it doing? looks like. यार 10 गोल है, ठीक है, 5 मैच में 10 गोल है, पर पिछले 2 में सिर्फ 1 गोल आया है। पहले 4 में तुमने 9 मारे हैं, उसके बाद 2 सॉरी पहले 3 में तुमने वो 9 गोल मारे हैं। उसके बाद भाई 2 में वो भी What 9 are you गोल इसलिए doing? आए हैं क्योंकि एक लीड्स के अगेंस्ट था। ठीक है, वो that's भी fine. 9 गोल इसलिए आए। But you could have just last season we won 5-1 against City. How do you win 5-1 and then you assume next year बहुत अच्छा पॉइंट। हमें 5-1 डिफेंड करना पड़ेगा। अबे अटैक कर यार। लाइक हर मैच में ही इज लाइक डिफेंस फर्स्ट, देन अच्छा दूसरी टीम डिफेंसिव खेल रही है, चलो हम अटैक करते हैं। अबे भाई कभी भाई तो वो अपना बॉल चला। अभी राहुल अभी आपने रेफर किया ना वो 5-1 वाला गेम। आप कोई भी चूतिया मैनेजर होगा, कोई भी एमेच्योर मैनेजर होगा ना, अगर उसको देखना होगा कि भाई मुझे जीतना है, कोई भी चूतिया मैनेजर है, वो क्या बोलेगा लास्ट मैच हम कैसे जीते इनके अगेंस्ट, वो देखते हैं। तो लास्ट मैच उठा के जा, उसमें देख हमारे अटैकिंग ऑप्शंस कितने थे। इतने सारे अटैकिंग ऑप्शन होने के बावजूद वी हमने पहला गोल खाया, उसके बाद ही फकिंग स्कोर्ड 5 गोल्स। कैसे कर सकते हो आप 5 गोल स्कोर जब आपके पास अटैकिंग ऑप्शन होंगे तभी ना। सिंपल था। इट वाज नॉट इवन इफ ही सिंपली वुड हैव कॉपीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द लास्ट सीजन, हम ये मैच जीत जाते, इजीली जीत जाते। तो हम 1-0 छोड़ो, 2-1 छोड़ो, 3-1 छोड़ो, हम सब आराम से 4-1 जीत सकते थे इजीली। दैट्स हाउ बैड सिटी वर। और वो अभी भी लाइक भाई अभी होप खत्म हो गया मेरा। 33 गेम बचे हैं। आई एम ऑलरेडी लाइक वी आर प्रॉब्ली नॉट विनिंग द लीग। आई डोंट सी लिवरपूल ड्रॉपिंग पॉइंट्स। हाँ नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर फोकसेस ऑन द कप्स एंड हमारी फट रही है यहाँ पे। मूड खराब हो रहा है। इस बंदे का मूड कैसे नहीं खराब हो रहा है? इन प्लेयर्स का मूड खराब नहीं हो रहा है क्या? Like, are we more ambitious than them, or like what's going on? sure. Anyway, Fuck. Portugal next. We are winning that, right? अरे ऑफ कोर्स यार, अगर पोर्टुगल के अगेंस्ट इसने राइस मरीनो और मंडी खिलाया, मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए की टिकट लेके जस्ट टू पुट अप अ बैनर ऑन आर्सेनल आर्टेटा's हाउस कि भोसड़ी के निकल जा यहाँ से, निकल जा। बट मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही गेम में खिलवाए ना, ये सब चूतियागिरी तो उधर पागल है क्या? व्हाट द फक आर यू एनकरेजिंग हिम? नहीं, ये चूतिया एक्सपेरिमेंट करना हाँ, उधर करे। गेम्स में इनमें कर ले एक्सपेरिमेंट। कर ना भाई, ये सब कर। नहीं, ये मिकी माउस कप में करना। नहीं, मुझे यूनाइटेड वाला एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए प्लीज। आई एम फाइन विद अ ड्रॉ। वी आर कहाँ यूनाइटेड से कंपेयर कर रहे हैं यार? यार दैट्स हाउ फ्रस्ट्रेटेड आर्टेटा हैड मेड मी।
उसके चक्कर में भैंचो मैं सोच रहा हूँ पोर्टवेल के अगेंस्ट हमारी बेइज्जती ना हो जाए। वहां पे हम लोग 1-0 से जीते रहे अगेंस्ट पोर्टवेल। इमेजिन आर्सेनल प्लेइंग देयर fucking defensive lineup and winning against Portville 1-0. How the fuck that would look like? नहीं यार, I think there would be lots of changes. Probably Martinelli को start मिल जाएगा. Dauman hopefully, of Eze course, will of start. course. Marino, we मैं might see चाहता Marino at striker. So, मैं that's चाहता possible. हूँ That's what possible. I personally believe, I want Gyökeres to start that game. I want him to score hell lot of goals, get the confidence, and play against Newcastle once भाई again. बहुत confidence है Gyökeres में. He's just अरे not that good right now that he scores against bigger teams. नहीं, I agree on that part. Like वो By इतनी the way, जल्दी हार नहीं मानने वाला, by the but way, it's more of the fact. Gyökeres 15th Ballon d'Or ranking में 15th. Yeah, of course, no doubt इस about सीजन him. के बाद See, क्या लगता है? इस सीजन के बाद क्या लगता है? Where do you think he'll finish in next season's Ballon d'Or rank? जितनी उसकी Outside of Ballon d'Or, 50, what is 30, right? yeah. Maybe not even there. It's oh my god, we've been scammed. I don't know what to say. But guys, let's get back to our Arsenal shell. शशांक I guess कुछ ज्यादा frustrated हो गया है। शशांक भाग गया. शशांक बोला मेरा हो गया. I've cried शशांक हो enough. गया, मेरा हो चुका है। But Cried yeah, enough. let's get back to the let's get back to our Arsenal self. Let's be hopeful once again. Hopefully, Arteta might surprise us. Shock तो कर ही रहा है game after game after game. Hopefully against Newcastle. Portville के against we are winning. So let's not discuss that part. Let's discuss Newcastle. Rahul, hand on your heart. What do you think? Arsenal win, draw, lose? What would be the score line? Conditions. There's conditions. Condition Conditions. one. No, not condition. Ah. Situations. Situation one. Ah. Midfield of Zubimendi, Rice, Marino. We go in for a draw, right? That's his plan. Yeah. हारना नहीं है. Yeah. हारना नहीं है. ठीक है भाई. उन्होंने गोल मार दिया. They're not scoring. उन्होंने 5 मैच में सिर्फ 3 गोल मारे हैं. Also they scored 2 against Barcelona. तो 6 मैच ले लो. 6 मैच में उन्होंने 5 गोल मारे इस सीजन. ठीक है? तो they are not as good as they were in the past. Now if Arsenal goes in with that lineup, 1-0, 1-1, 2-1, ज़्यादा नहीं. On the other hand, if they are decent defensively though, वो उनका चल रहा है. So if we play that attacking lineup, we might win 3-1. I don't see, all in all, I don't see them scoring a lot of goals. But if we play to our strengths, we'll play good. If we play that defensive football, we're fucked. We're fucked. And I might even stop watching. I don't know. Might even stop watching. That's what Arteta has done does to his fans, to Arsenal fans. Yep. But yeah, our Newcastle is our bogey team. Let's be honest here. Let's be honest here. Even last year when we thought we would get 3 points from Newcastle from Georgie's, Gordon का वो गोल मुझे अभी भी haunt करता है. Like how the fuck that goal went in. But anyhow, I will be hopeful once again. Yep. This time around, I hope Gabriel and Saliba की miscommunication नहीं होगी. Timber and Calafiori would support them as well. And we will win the match with a clean sheet. And I think, we are going to win the match by 2-0 because they don't have Isak also. So attacking options will be limited. I hope. That's it. I hope. Anyway, let's end it for today. Guys, Yeah. Thank you for listening. Balbaja Bharat. We're on 21 subscribers now. Really appreciate everyone that tunes in, all the new people that we don't even know. You guys have been listening in. We appreciate that. Arsenal ने mood थोड़ा सा down किया है. But hit that like and subscribe button. Especially Ritesh और मेरा, हमारा mood थोड़ा high करो. Help us. Please. तो भी थोड़ा hit करवाओ. Anyway, hoping Arsenal, Arteta learn from their mistakes. Hopefully, things improve on the pitch, tactics-wise, scorelines-wise. Last couple of games, 3 games, not been happy with those, but hopefully, till then, see you very soon. Hopefully, Arsenal ruin Portvale. 4 या 5 गोल मार के आए हम. Till then. Definitely. Thank you guys for joining in.